नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि पूजा, साधना, उपासना करते समय क्यों किसी इंसान या मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या इसका कारण है और सही में जो इसका वास्तविक कारण है हम आपको वही बताएंगे। बहुत सारे आपने यूट्यूब में चैनल देखे होंगे जो बताते हैं कि पूजा, साधना या उपासना करते समय आँखों में आंसू आ जाएं तो वो प्रभु की कृपा रहती है और उसमें आपको वरदान मांग लेना चाहिए। लेकिन क्या वास्तविकता में ये सब क्या इतना ईजी है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे और वास्तविकता में हमारी आँखों से आंसू क्यों आते हैं और आँखों में जो आंसू आते हैं उसके क्या कारण रहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। एक और बात कि हम पीताम्बरा परिवार में आपको एकदम सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कई बार जो जानकारी है वो सही और सटीक होने के कारण आपको कड़वी प्रतीत महसूस होती है, लेकिन इस ब्रह्मांड के सत्य समझने के लिए, पूजा उपासना का सत्य समझने के लिए आपको सही बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है। पाखंड के ऊपर ना चलें और कुछ भी सरलता के बिना और बिना परिश्रम के आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आँखों में पूजा और साधना के समय आंसू क्यों आते हैं और उनका क्या कारण रहता है। पूजा के समय जब हमारी आँखों में आंसू आते हैं तो पहला और 70% जो लोग पूजा करते हैं, 100 में से मान लो 70% लोग पूजा कर रहे हैं तो 70% लोगों में यही कारण रहता है जो हम आपको बताएं। हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो गलती और गंदगी का ढेर है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है। आप जानते हैं अच्छे से क्या आपने गलतियां की हैं और क्या आपके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। सवाल आता है कि जब हम पूजा या साधना या उपासना में बैठते हैं तो आंसू जब आते हैं तो उन आंसुओं के माध्यम से हमारे शरीर की गंदगी, स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास होता है, जो वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण जो आपके आसपास होता है, उसके कारण वो गंदगी धीरे धीरे बाहर आती है। 70% जो साधक हैं उनके पीछे यही रीज़न रहता है कि उन्हें आंसू आते हैं। ऐसा कदापि नहीं है कि आप पूजा या साधना करने बैठे आपकी आंखों से आंसू आने लगे और आप अपने आप को सिद्ध समझ लें या समझ लें कि पूजा करते समय जब आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं तो इट मीन्स कि आप वरदान मांग सकते हैं या आपके इष्ट देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी मौजूद रहती है, मैल है। हम मलिन हो सकते हैं अपने विचारों से, शरीर में अन्य गंदगी से गंदे कण हमारे शरीर में चिपके हैं, हमारे विचारों में भी मैल है, शरीर में जो ऊर्जा है वो मैली कुचैली है। लेकिन जब भी हम आध्यात्मिक वातावरण में बैठते हैं या अपने इष्ट को याद करते हैं तो वो गंदगी धीरे से बाहर आ जाती है आंसुओं के माध्यम से। दूसरा कारण हमारी आंखों में आंसू आने का, जब हम साधना, पूजा, उपासना करते हैं तो दूसरा कारण है कि जब भी हम आध्यात्मिक वातावरण में या पवित्र स्थान में या मंदिर में जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर तो हलचल करता है, मन इधर उधर भटकता है और जो हमारा माइंड है वो डिस्टर्ब फील करता है, या हम कुछ सोच रहे होते हैं कि हमने किसी स्थान पर जाना है, आज हमने ये करना है, ऑफिस में ये हुआ, घर वालों ने ये कहा, यानी हमारे मन में निरंतर विचार चलते हैं। लेकिन जो हमारा सोल है उस आध्यात्मिक वातावरण में निर्मल महसूस करता है और अपने पापों को याद करता है, और हमारी जो सोल है वो हमारी बॉडी से हटके ये फील करती है कि मैं यहाँ इस लोक में यानी पृथ्वी लोक में या इस समाज में मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा क्या वर्चस्व है, मुझे कब मुक्ति मिलेगी या मुझे कब मोक्ष मिलेगा। तो उसकी आँखों से वो आंसू छलकने लगते हैं या आपकी आँखों से छलकने लगते हैं। उसमें आपका भौतिक शरीर जो है उसमें सिर्फ इतनी ही क्रिया होती है कि आपकी आँखों से आंसू आते हैं।
हमारी आत्मा इस संसार से बंधन मुक्त होना चाहती है। जब भी वो अपने इष्ट या प्रभु के दर्शन करती है तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन हमारा शरीर भौतिक समस्याओं में जकड़ा हुआ है, या हम जो अपना फिजिकल अट्रैक्शन है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी या प्रेमिका के प्रति या किसी और के प्रति हम छोड़ नहीं पाते हैं, और हमारी जो आत्मा है वो इस भव बंधन में मुक्त नहीं हो पाती है। लेकिन हमारी जो सोल है वो इस भव सागर से पार जाना चाहती है। हमारी सोल मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, हमारी सोल मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। अब तीसरा रीज़न आँखों में आंसू आने का। जब भी हम इस भौतिक शरीर में हैं, आप जानते हैं हम दिन में अनगिनत पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी हमसे कोई अन्य पाप हो जाते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं। तो जब भी हम पूजा या साधना उपासना करते हैं तो उस समय इस कारण से भी आंसू आते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अपवित्र है, लेकिन हमारी जो सोल है वो पवित्र है, वो कभी भी दूषित नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी सोल अपनी आँखों में आंसू इसलिए ले आती है क्योंकि जब आप अपने इष्ट के प्रति ईमानदार हैं लेकिन आपके कर्म सही नहीं हैं, तो सोल को पता है कि मेरी मुक्ति संभव नहीं है, तो भी आँखों में आंसू आते हैं। ऐसे ये रीज़न है कि आँखों में आंसू आने क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण है। ये 3 कारण हमने आपको मुख्यतः बताए हैं। और भी आँखों में आंसू आने के कारण हैं, जैसे अब शरीर जिसमें इन्वॉल्व रहता है, जिन कारणों में कई बार हमें पता है कि आज हमने झूठ बोला है, आज हमने पाप कर्म किया है, आज हमने किसी का दिल दुखाया है, आज चोरी की है, आज फलां कोई गलत कार्य किया है, तो भी हम जब अपने इष्ट के सामने बैठते हैं तो अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब भी हमारी आंखों में आंसू आते हैं। अब मान लीजिए कि आंसू को कैसे पहचानें कि हमारे ये फिजिकल फॉर्म के आंसू हैं या हमारी सोल के आंसू हैं, और ठंडे और गर्म आंसू का रहस्य क्या है। मान लीजिए आप पूजा साधना उपासना कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, जप करते जा रहे हैं, निरंतर जप चल रहा है, और जब आपकी आत्मा, जब आपका सोल उस निरंतर जप में इतना खो जाता है या उस जप में इतना जुड़ाव महसूस करता है, तो आपकी आत्मा विलीन हो जाती है परम पिता परमेश्वर की शक्ति में या आपके इष्ट की भक्ति में। उस समय आपकी आँखों से ठंडे आंसू आते हैं। जब आप जुड़ाव महसूस करते हैं अपने इष्ट से, जब आप अद्भुत प्रेम करते हैं अपने इष्ट से, तो आपको आध्यात्मिक आंसू यानी कि ठंडे आंसू आपकी आँखों से छलक उठते हैं। जबकि आपकी आँखों में जो अश्रुधारा बहती है वो आपको ठंडी प्रतीत होती है, आपके गालों पे ठंडक वो महसूस कराती है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जो है वो प्रभु की चांदनी में निर्मल हो चुकी है। अब दूसरी बात कि गर्म आंसू क्यों आते हैं। गर्म आंसू आने के कारण हैं हमारा शरीर अपवित्र है, हम पाप कर्म करते हैं, या हमने कोई दुष्कर्म किया है, या हमारे शरीर की गंदगी जब बाहर आती है तो गर्म आंसुओं के माध्यम से ही बाहर आती है। या मान लीजिए हमें किसी से प्रेम है, हम प्रभु के आगे रो रहे हैं कि, या अपने इष्ट के आगे रो रहे हैं कि हे प्रभु, हे माँ, मुझे मेरी प्रेमिका दिला दो, या मुझे मेरा प्रेमी दिला दो, या किसी ने मेरा मन दुखाया है उसे सजा दो। तो जब हम किसी फिजिकल अट्रैक्शन के कारण या किसी भौतिक वस्तु के लिए या भौतिक जीव के लिए रोना, जब प्रभु के आगे रोते हैं तो उस समय हमें गर्म आंसू आते हैं। उसमें हम जुड़ाव जो महसूस करते हैं वो परमपिता परमेश्वर से नहीं होता है, बल्कि किसी भौतिक वस्तु से होता है या भौतिक जीव से होता है। गर्म आंसू आने का यही कारण रहता है। तो आपको कैसे जानना है कि आपको किस तरह के आंसू आ रहे हैं। जब भी
आत्मा जब निर्मल हो और ठंडे आंसू आएँ तो इट मीन्स कि आप अपने प्रभु के करीब हैं और आप अपने इष्ट से एक जो है सेतु तैयार कर चुके हैं। आप अपने प्रभु से मिलन का समय आपका नज़दीक है। आप अपने इष्ट के दर्शन बहुत शीघ्र कर सकते हैं। और यदि आपको गर्म आंसू आते हैं तो आप पैसे के लिए, धन के लिए, किसी जीव के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जब दुआ प्रार्थना करते हैं या इस संसार में जब संसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं या अपने आसपास के लोगों से जब आप दुखी महसूस करते हैं, उस समय आपको गर्म आंसू आते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कब और कहाँ आपको गर्म या ठंडे आंसू आते हैं। हम बता दें कि ठंडे आंसू बहुत ही रेयर टू रेयर आते हैं और बहुत कम लोगों को आते हैं। गर्म आंसू तो सबको आते हैं और बार बार आते हैं और आते ही रहते हैं। लेकिन रोना है तो रोइए प्रभु के लिए, रोना है तो रोइए प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए। अगर आपने रोना है तो रोइए अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए। मन मंदिर जब निर्मल हो जाएगा, जब आपकी आत्मा निर्मल हो जाएगी तो निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और प्रभु दर्शन होंगे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।